बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वजाद सईद खान। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज ट्रक की बत्ती के नाम, एक इफ्तार डिनर करके, दो फुल कोर्ट मीटिंग्स करके और प्राइम मिनिस्टर के साथ 1.5 घंटा गप लगा के काजी फाइज ईसा ने पाकिस्तान के आईन को, पाकिस्तान के कानून को और पाकिस्तान के लोगों को, मतलब आपको, फिर से ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है। बात यह चल रही है कि वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का जो लेटर था, जिसने पिछले 24-48 घंटों में उधम मचाई हुई थी, वो लेटर कहीं नहीं जा रहा। एक और कमीशन बनेगी जिसे एक और साबिक जज चलाएगा। ये जैसे 1971 की हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट है जिसका कुछ नहीं हुआ, जैसे उसामा बिन लादेन की किलिंग के ऊपर कमीशन बनी, एक साबिक जज ने चलाई, कुछ नहीं हुआ। जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल का जो मैसेकर हुआ था, जिसमें 150 हमारे बच्चे शहीद हुए थे, उस पर भी एक कमीशन बनी, कुछ नहीं हुआ। जैसे मेरान बेस अटैक और दीगर और सानहों पे कमीशंस बनती रही हैं जो साबिक जज चलाते रहे हैं और उनका कुछ नहीं हुआ। वैसे एक और आपके ऊपर, आपकी जुडिशरी के ऊपर, आपके आइन के ऊपर, आपके ऊपर जो असॉल्ट हुआ है, उसके ऊपर एक और कमीशन बन रही है और उसको एक और रिटायर्ड बाबा चलाएगा और यही लग रहा है कि कुछ नहीं होगा। काजी साहब के पास बहुत सारी ऑप्शंस थी। काजी साहब के पास जो सबसे बड़ा वेपन है वो सुओ मोटो नोटिस लेने का है। रिमाइंड करवाता चलूं कि काजी साहब ने बहुत सारी चीजों पे सुओ मोटो पहले नोटिस लिए हुए हैं। इस्लामाबाद में दरख्त काटने पे इन्होंने सुओ मोटो लिया हुआ है। इस्लामाबाद के आईजी को इन्होंने बुलाया हुआ है कि गाड़ियों की पार्किंग जो है तुम कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे क्यों नहीं सही करवाते। लोग कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे गाड़ियां कैसे खड़ी कर देते हैं। इन चीजों पे इन्होंने खुद से इन्वेस्टिगेशन की हुई है, मगर इधर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सैक्रिफाइस हो रहा है, अंडर फायर है, और इस पे इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। जिधर उन 6 जजों की सेफ्टी, की इज्जत, की आबरू और पाकिस्तान के आइन का मामला है, उधर आपके सबसे बड़े गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई एक्शन नहीं लिया। मीनवाइल एक स्मेयर कैंपेन चल रहा है, स्पीड पकड़ रहा है। ये जो 6 जजेस हैं, बाय द वे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 8 जजेस होते हैं, 8 में से 6 ने, एक मेजॉरिटी ने लेटर लिखा है। इनके खिलाफ एक स्मेयर कैंपेन शुरू हो गया है जिसमें इस किस्म के सवालात उठाए जा रहे हैं कि इनमें इन्होंने खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके, जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके ये वीडियोस अपने बेडरूम की बनाई हैं। जस्ट इमेजिन, इट्स अनबिलीवेबल कि काजी फाइज ईसा से मुंसलिक ये जो जर्नलिस्ट हैं, ये कोई रैंडम ट्विटर पे ट्रोल नहीं है। ये पढ़े लिखे, सो कॉल्ड बाइज्जत, बड़े बड़े चैनल्स पे काम करने वाले कोर्ट कचहरी के जर्नलिस्ट हैं, जो काजी के कैंप में बैठते हैं, वो ऐसी बातें कर रहे हैं। बिकॉज इस का एक रिपल इफेक्ट होगा, इसका आप कह सकते हैं एक फॉलो अप इफेक्ट होगा। इसलिए ये इशू सीरियसली एट द हाईएस्ट लेवल नहीं लिया जा रहा। क्यों? क्योंकि जब ये केस खुलेगा तो ये जो जजमेंट्स जो अफेक्ट हुई हैं इस ब्लैकमेलिंग से, इस कोएर्शन से, इस डर से, इस आईएसआई की इंटरफेरेंस से, तो वो जो केसेस जो रूल हुए में हैं वो भी खुलेंगे। और जब वो केसेस जो खुलेंगे तो फिर इलेक्शन का भी इशू आएगा। जब इलेक्शन का इशू आएगा तो फिर इमरान खान का इशू आएगा, और जब इमरान खान का इशू आएगा तो ऑब्वियसली heads will roll all the way up the chain of command। शायद फौज, आईएसआई वगैरह की टॉप लीडरशिप तक ये जो मलबा है ये गिरे। इसलिए नथिंग इज हैपनिंग, इसलिए कुछ नहीं हो रहा। मीनवाइल इंक्वायरर्स जो हैं, जो हुकूमत पाकिस्तान है, जिसे अंग्रेजी में एग्जीक्यूटिव कहते हैं, जिसके तहत ये सब इदारे जो इंटरफेरेंस कर रहे थे लगते हैं, ये खुद क्लियरली प्रो एस्टैब्लिशमेंट है। बच्चा बच्चा जानता है कि जो पीडीएम पार्ट 2 या आर्मी डाकू चोर अलायंस जो चल रहा है, इसको मिलिट्री की बैकिंग है। और ये वही लोग हैं जिनकी पीडीएम पार्ट 1 में पाकिस्तान के सर्विंग जजेस की फैमिलीज, पाकिस्तान की सर्विंग जजेस की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स रिकॉर्ड हुई थी, डिस्ट्रीब्यूट हुई थी। उनके खिलाफ भी एक स्मेयर कैंपेन लगा था। और ये वही लोग हैं जिन्होंने उस वक्त भी एक कमीशन बिठाई थी, मगर उन जजेस की साइड लेने की बजाय कि उनको कौन इलीगली रिकॉर्ड कर रहा है, उन जजेस के ऊपर इन्होंने खुद
इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। ये वही पीएमएल नून है जिसने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को सालों पहले स्टॉर्म किया था, उस पे अटैक किया था, फिजिकल असॉल्ट किया था। Crowds of government supporters chanting slogans against the Chief Justice stormed the Supreme Court building and brought proceedings to a halt. This latest battle began when Mr. Sharif clashed with his Chief Justice, Sajjad Ali Shah, over the appointment of judges to the Supreme Court. Nawaz Sharif allegedly made a defamatory remark about the Supreme Court, and Mr. Ali Shah last week duly charged him with contempt of court. If convicted, Mr. Sharif would be obliged to step down as Prime Minister. So his government rushed through a bill to allow the Prime Minister the right of appeal. But then the President, Farouk Laghari, declined to sign that into law. Mr. Sharif then threatened to impeach the President. At this point, the army stepped in. तो आज एक मैसेज चला गया है पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान के लॉयर्स को, पाकिस्तान की जुडिशरी को कि अपनी आवाज नहीं उठाओ, सवाल नहीं पूछो. There is no rule of law in Pakistan. There is only a rule in Pakistan, and the rule is that there are no rules. ये बेसिकली मैसेज गया. मगर इस सब में, इस केओस में आज मैं कहूंगा उन्हें हमारे कराची ग्रामर स्कूल के अलमना हैं काजी फायज ईसा, और मुझे मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मैं उसी स्कूल से पढ़ा हुआ हूं जिधर से ये पढ़े हुए हैं, मगर फिर भी मैं शायद बहैसियत एक बाशिंदा है पाकिस्तान और एज अ अलमना ऑफ माय स्कूल मैं आज इनसे कुछ सवाल पूछता हूं. सवाल जो हैं वो उर्दू और अंग्रेजी में दोनों में पूछूंगा ताकि वो ऑन द रिकॉर्ड हो और क्लियर हो, क्योंकि मुझ पे तनकीद होती है कि मैं आप लोगों को अफसरदा करता हूं, परेशान करता हूं, एंटी स्टेट प्रोपेगेंडा करता हूं. तो मैं अभी रिपोर्टिंग कम और सवाल ज्यादा पूछता हूं. तो ये चंद सवाल हैं काजी फायज ईसा साहब के लिए. Is there any reason to doubt the integrity and character of these judges? कोई रीजन है कि ये जो जजेस जिन्होंने लेटर लिखा है ये सही लोग नहीं है? कोई आपके पास एविडेंस है कि आप इस पे एक्शन नहीं ले रहे? Is there any reason to suspect the case they are making? कोई रीजन है आपके पास कि ये जो केस, जो मुद्दा पेश कर रहे हैं, ये सही मुद्दा नहीं है? Have you, the previous CJP and the CJ of the Islamabad High Court, not been briefed about this in multiple meetings? क्या आपको और प्रीवियस जो है पिछले जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो और जो सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो, क्या आपको पहले मीटिंग्स में ऑलरेडी इन जजेस ने नहीं ये बताया? आप क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि आपने सब पहले नहीं सुना हुआ? Is it not clear that the ISI has been adopting the stated coercion and illegal surveillance techniques for years? क्या ये बात वाज़ेह नहीं है कि ISI ने जो इन जजेस के साथ किया है, बकौल इन जजेस के, वो ISI ने दीगर और पाकिस्तानी शहरियों के साथ भी किया है? क्या एक प्रेसिडेंट ऑलरेडी नहीं ISI ने बनाया हुआ? What about the conduct of the Chief Justice of the Islamabad High Court? What about the judges, speaking of the assertion by him that he had called the intelligence officials after being complained to and he had assured them it wouldn't happen again? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के बारे में आप क्या कहते हैं, जो उधर का चीफ जस्टिस है अमर फारूक, जिसके ऊपर लिखा हुआ है, क्लियरली इस लेटर में लिखा हुआ है कि उसने गारंटीज ली थी ISI के ऑफिशियल से कि कुछ नहीं होगा? क्या वो गारंटीज एक तो ले भी सकता है? क्या वो ISI के साथ फ्रैटरनाइज कर सकता है? क्या एक जज का काम है कि ISI के लोगों को से मिले और कहे कि यार चल पप्पू यार तंग ना कर? क्या उसका ये काम है? और अगर वो फिर भी तंग कर रहे हैं, क्या उसका ये काम नहीं है कि फिर कोई स्टर्न एक्शन ले? Can you not order an inquiry directly? You've done so in the past. Why not now? आपने पहले भी इंक्वायरीज चलाई हुई हैं, इस बार क्यों नहीं आप इंक्वायरी डायरेक्ट चला रहे? Is it necessary to give this inquiry to the federal government via the cabinet? क्या ये ऐसा नहीं होगा कि उस एग्जीक्यूटिव को, उस हुकूमत को जिसके ऊपर ये इल्जाम लगे हैं, उसी को ये केस, ये इंक्वायरी, ये कमीशन फॉर्मेशन दे दी जाए? ये तो वो वाली बात है कि बिल्ली को बोला जाए कि दूध का ख्याल रखो. Is it not a conflict of interest for these officials to investigate allegations that were made during the period when they were in power? And are they not the beneficiaries of this blackmailing, alleged blackmailing of judges? क्या एक conflict of interest नहीं होता? क्योंकि इन्हीं लोगों पे, जिन लोगों पे इल्जाम लगा हुआ है कि इन्होंने coercion की है, blackmailing की है, वीडियोस बनाए हैं, लोगों को उठाया है और फिर जो केसेस जज करवाए गए हैं उसका इन्होंने ही फायदा उठाया है, तो ये कैसे डिसाइड कर सकेंगे कि यही इन्होंने गलत किया है या नहीं, या सही नहीं किया?
ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा या नहीं बनेगा? Shouldn't this be investigated with an urgency to protect critical constitutional freedoms? क्या आपको डबल स्पीड पे काम नहीं करना चाहिए, अर्जेंट स्पीड पे काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो आईनी आजादी है वो अंडर थ्रेट है? Isn't it obvious that the stakes are high, considering that the world is asking the Pakistani judiciary to investigate the recent elections? Stakes high हैं, पूरी दुनिया में बात हो रही है कि पाकिस्तानी जुडिशरी की तरफ हर एक की निगाह है. इवन स्टेट डिपार्टमेंट ने आज फिर बोला है कि हम पाकिस्तानी जजेस से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इलेक्शन की जो रिगिंग है, उसकी जो मुबैना जो रिगिंग है, चलें ये भी लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं, आपकी अलेजेड जो रिगिंग है, उसके ऊपर आप कोई अच्छी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कोई ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, कोई शफाफियत लाएंगे, तो क्या स्टेक्स और हाई नहीं होते? ये सिर्फ 6 जजेस का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान की कौम का मामला है. Does that not bother you? Isn't it obvious that there is a clear political tinge to these allegations, as some of the cases are related to the fate of former Prime Minister Imran Khan? क्या एक क्लियर बात नहीं है कि जो जजेस के केसेस हैं, जो ऑलरेडी उन्होंने लिखा हुआ है कि बहुत सारे जो केसेस हैं वो इमरान खान के बारे में थे, और ऑब्वियसली मुल्क का जो सियासी क्राइसिस है उससे कनेक्टेड हैं ये केसेस. तो फिर से बोलूंगा, ये इन 6 जजेस और इनके रिश्तेदारों की बात नहीं है, ये इन 6 जजेस और पाकिस्तान की जो 25 करोड़ अवाम है उसके बारे में ये है, क्योंकि इसका एक सियासी पस मंजर है जिसमें ये कोवर्जन हुई है. Don't you think that people can see through your actions? This is an important question, Mr. Chief Justice. क्या आपको नजर नहीं आ रहा कि लोग आपको क्लियरली देख सकते हैं, आपके एक्शंस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? Are you not scared of the consequences of your actions? आपको क्या डर नहीं लगता कि आप क्या कर रहे हैं? ये चंद कुछ सवाल हैं, और ये सवाल जो हैं आई होप चीफ जस्टिस तक पहुंच जाए. ये सवाल, अगर इन सवालों के जवाब आपके पास हैं, तो बहैसियत एक छोटा सा पाकिस्तानी सियासत का तालिब इल्म होने के नाते से मैं आपके जो जवाब हैं वो कमेंट सेक्शन में उनका वेट करूंगा. जवाब दबा के दें, तनकीद दबा के करें, गाइड करें मुझे. शायद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मगर क्योंकि मुझ पे तनकीद होती है कि हम जो हैं वो गलत रिपोर्ट्स और गलत काम करते हैं, तो आज इन सवालों के जरिए आज ये मुद्दा जो है ये पेश हुआ है हमारा. शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें. मैं ट्रैवल कर रहा हूं, तो अभी अगला जो है व्लॉग वो फ्रॉम द रोड, उस पर बात करते हैं. चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो सिचुएशन है वो क्रिटिकल हो गई है, और चाइनीज ने पाकिस्तानी अफवाज को एक ऑफर दी है, जो एक शर्मिंदगी की बात है कि अगर तुम लोगों से काम नहीं होता तो हम अपनी फौज भेज देते हैं, हम अपने सिक्योरिटी एहलकार भेज देते हैं तुम लोगों के पास. शायद जब फौज वीडियोस बनाने से फारिग हो जाए तो चाइना की जो ये ऑफर है, जो उसने बड़े प्यार से दी है, मगर शायद फौज को कुछ शर्म आए कि हमारा जो सो कॉल्ड आयरन ब्रदर है वो हमें इस किस्म की ऑफर्स देने लग गया है, क्योंकि हालात इतने संगीन हो गए. और यस, एक और खबर, जो वो डैम था जिसके पास काम चल रहा था बिशाम के पास, जिधर परसों चाइनीज इंजीनियर्स को मारा गया, उधर चाइना ने काम करना बंद कर दिया है. ये लेटेस्ट है उस चाइना और पाकिस्तान की क्राइसिस किया, मगर ये जो आईनी क्राइसिस है ये अब चल रहा है, इस पे देखते हैं. अभी तक के लिए तो इन्होंने इस पे फुल स्टॉप लगाने की फुल कोशिश की है, बट मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान के वकला, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी और पाकिस्तान का आवाम, जैसे मैंने आज सवाल पूछे हैं, आप भी पूछेंगे. शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें. इंडिपेंडेंट मीडिया, इंडिपेंडेंट जुडिशरी और इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करें. पाकिस्तान जिंदाबाद.